गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, क्या बोले? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, चलिए। ये आवाज नहीं है आता तो तुम्ही ना कर बारावीची ना करू. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा, दोनों बातें मत करो, बातें मत करो। खिड़की खोल दो, हवा आने दो। आयुष, आप उधर बैठो। हाँ, इधर बैठो। हाँ नहीं, उधर नहीं, पीछे वाले। ठीक है, हाँ बैठ बस। हाँ, अब बेटा स्टार्ट करें। चलो, हो गया सब, स्टार्ट करते। ठीक है, कल क्या देखा था हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिखा बेटा। फैन अभी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट आप लोग बात कर रहे थे, उसकी सजा है। 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिफाइन किया है। हमें पता है कि टर्मिनल आर्म पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लेते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट होता है साइन थीटा। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने एएसटीसी रूल देखा, जिसके अंदर हमने ये पता लगाया कि अगर 90 से बड़ा आपका एंगल होता है तो उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जब आप निकालते हो तो उसका साइन कैसे डिसाइड होता है, ये हमने देखा। अगर एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएंगे। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। ये भी हमने देखा कि साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है। हाँ, अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारा, वो हम लोग देखेंगे कि 90 से बड़ा आपको एंगल दिया हुआ है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकाला जाए। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे मान लो साइन ऑफ 150 डिग्री है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? एक बात समझिए, जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया था, वो हमने कैसे डिफाइन किया था? फॉर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स प्रेजेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल। सही है। तो अगर मेरा एंगल 90 से ग्रेटर है तो उन सब एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो उन एंगल्स के लिए हम लोग रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हैं बेटा, कि जैसे 150 का आपको वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ 150। अब 150 एंगल तो 90 से बड़ा है, हमें तो सिर्फ एक्यूट एंगल का वैल्यू निकालने का। हाँ बेटा, माइक ऑफ कर दो जिसका भी चालू है। 0.5 आएगा वैल्यू। हाँ, जो भी आएगा अभी देखते बेटा, सीखते जो फिजिक्स में सीखा है आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान दो। हाँ बेटा, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, 150 का वैल्यू आपको निकालना है, साइन ऑफ 150 का। तो साइन ऑफ 150 एंगल क्या रहेगा? स्टार्ट कहां से होगा बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, कहां जाके रुकेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं रुकेगा। यहां तक 90 है, आगे आपने लेना मान लो 60 ले लिया, तो ये आपका एंगल है 150 डिग्री का। अब रेफरेंस एंगल कैसे ढूंढा जाता है? आपको 150 के लिए, 150 डिग्री एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी टर्मिनल आर्म रहेगा, इस टर्मिनल आर्म पे आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब बेटा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर ये जो एंगल रहेगा, दिस विल बी द रेफरेंस एंगल फॉर 150। तो ये बेटा माइक ऑफ कर दो। हेलो, हाँ, ये लक्ष्य है बोलना का। हाँ, 150 के लिए रेफरेंस एंगल क्या होगा फिर बताइए? ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 30 डिग्री। कैसे निकाला? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है,
समझिए बात को, अगर आपका एंगल थीटा अगर आपका लेस देन 180 है लेकिन ग्रेटर देन 90 है, और ऐसे एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऐसे एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे आप, उसका रेफरेंस एंगल। तो अगर एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो रेफरेंस एंगल कैसे मिलेगा बेटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा कौन सा रहेगा, जो भी आपको पूछा गया है, दिस इज योर थीटा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा से आपको क्या मिलेगा, रेफरेंस एंगल। तो आपको साइन 150 निकालना, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 150 निकालना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साइन 150 किसके बराबर है, तो साइन ऑफ 180 माइनस 150 के, मतलब क्या हुआ, साइन 30 के बराबर है। साइन 150 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, और अब दूसरी बात, क्योंकि ये एंगल लक्ष्य को, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है बेटा, पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगा इसका, हाफ। मान लो मुझे साइन ऑफ 135 डिग्री निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, रेफरेंस एंगल क्या रहेगा मेरा, 180 माइनस 180 माइनस 135, 180 माइनस थीटा करते हैं ना हम लोग, थीटा क्या पूछा हमें, 135 डिग्री, तो कितना बचेगा, साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब अगर मान लो कि आपका जो एंगल है वो रोटेट करते हुआ, मतलब रे रोटेट करता हुआ पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, 225 डिग्री का एंगल है। अब एंगल 225 डिग्री, इसका आपको क्या करना है, साइन रेशियो का वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल का रेफरेंस एंगल ढूंढना है। रेफरेंस एंगल कैसे निकाला जाता है, तो टर्मिनल आर्म पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, वहां से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, दिस इज द रेफरेंस एंगल फॉर 225 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब जब आपका थीटा क्या रहेगा, 270 से छोटा एंड 180 से बड़ा रहेगा, तो उसके लिए रेफरेंस एंगल कैसे ढूंढा जाएगा बेटा, नहीं हाँ, जो भी आपको थीटा दिया उसमें से 180 को हटाना पड़ेगा। आपका थीटा कितना है, 225 है, उसमें से इतने एंगल को हटा देंगे आप लोग, उसमें से इतने एंगल को हटा देंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका रेफरेंस एंगल कैसे मिलेगा, साइन ऑफ 225 माइनस 180 डिग्री, मतलब कितना हुआ, 45। अब बात करते हैं इसके साइन की, एंगल क्या कौन है बेटा, 225 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्या निकाल रहे हो आप, साइन, साइन नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा साइन, ठीक है। हाँ, तो क्या आएगा फिर वैल्यू। अब अगर मुझे बताओ, मुझे कॉस निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इसके लिए रेफरेंस एंगल कौन है, 45, सेम ही रहेगा ना रेफरेंस एंगल, कॉस 45, लेकिन कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, काही जणांचं लक्षच नहीं हो, हाँ, -1/√2। मुझे निकालना tan 225, अगेन 225 के लिए रेफरेंस एंगल क्या है, 45, तो tan 25 225 बरोबर है tan 45 के सिर्फ मैग्नीट्यूड में। अब साइन की बात करेंगे तो पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगा, अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए रेफरेंस एंगल कैसे निकालेंगे, मान लो ये आपका एंगल है, दैट इज 300 डिग्री। हाँ, तो आपका बेटा रेफरेंस एंगल कैसे निकाला जाता है, टर्मिनल आर्म पर कहीं पर भी पॉइंट लेके परपेंडिकुलर कहां खींचा जाता है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एंगल रहेगा, दिस विल बी द रेफरेंस एंगल फॉर दिस 300 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना होता है, 3/2 सर, 360 का टोटल एंगल होता है, उसमें से आप 300 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल है, ये हो गया था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फिर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे आप लोग, 360 में से आपको थीटा को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर मुझे साइन ऑफ 300 निकालना है, तो इसका रेफरेंस एंगल कैसे निकाला जाएगा, 360 माइनस 300, तो क्या मिलेगा, साइन 60। अब साइन की बात करते हैं, ये साइन निकाल रहे हो, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का साइन नेगेटिव, साइन का साइन नेगेटिव है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या आएगा। अगर मान लो मुझे cos 300 निकालना है, तो इसके लिए रेफरेंस एंगल रहेगा cos 60, और cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू क्या आएगा,
ठीक है, अगर एंगल 360 से बड़ा है तो क्या करेंगे? सेम, पहले 360 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका रेफरेंस एंगल। फॉर एग्जांपल 360 से बड़ा लेना, 390 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मेरा एंगल 390 है और मुझे साइन ऑफ 390 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? साइन ऑफ 360 से डिवाइड करूंगा, तो 360 प्लस 30। देखो 360 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 360 बेकार का रोटेशन हो गया आपका। सही उड़ा लेना तो ये देखो, ये ऐसे बच्चे हैं। बरं झालं ब्लॅक नव्हतं ना, माझं तोंड काय झालं? ये सही है, ठीक है। ये ब्लू वाले का प्रॉब्लम है, पता नहीं मार्कर कैसे है, लेकिन वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अपने साथ बहुत बार होता है। हाँ हाँ, निकाली कर कधी चालू नाही, मला फील झालं पण 2-3 ठिपके बरं कर, जाऊ दे। हाँ जसं आहे तसं, हाँ काही होत नाही। कुठं होतं रे आपण? हाँ 390। ए, अगर 360 से बड़ा है तो 360 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब फैन चालू करते, पीछे का नहीं, आवाज नहीं आएगी मेरी। चालू बोल लेते पा मग। हाँ लाव देतो। हाँ, ए साइन 390 है तो 360 से 360 से बड़ा है तो 360 से डिवाइड कीजिए, जो भी बचा रहेगा वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा। आ रही बात समझ में? हाँ बेटा ध्यान देंगे, 360 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? साइन 30 मिल रहा है, क्योंकि 360 तो बेकार हो गया। मुझे बताइए क्या होगा? 390 मतलब कैसे मिलेगा आपको? रोटेशन कैसा करना पड़ेगा? ये 360 हो गया और 30 आगे चले गए, तो टर्मिनल आर्म कहाँ रहेगा? यहाँ से आप यहाँ पर डाल देंगे तो क्या आएगा? 30 डिग्री रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो 360 से बड़ा है, अब थोड़ा और बड़ा लेते हैं हम लोग। 510 लिया, ठीक है। क्या किया? 360 से डिवाइड किया, 360 इंटू 1 प्लस कितना बचेगा? 150, सही है। हाँ, तो ये किसके बराबर हो गया? साइन 510 किसके बराबर है? साइन 150 के बराबर है। अरे सही है कि नहीं? अब 150 के लिए क्या करना है आपको पता है? यहाँ पर 150 का रेफरेंस एंगल कैसे ढूंढना है? कैसे? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही बेटा? नहीं आ रही? आ रही आपको समझ में? आप लाख, हाँ आप आ रही है ना? हाँ ठीक है, रेफरेंस एंगल समझ लो तुम्हारा। हाँ, अब हर बार ये रेफरेंस एंगल निकालने का झंझट नहीं रखेंगे, हम एक रूल देखते हैं कि जिसके तहत एंगल कितना भी बड़ा हो, हम सीधा उस रूल को अप्लाई करेंगे और वैल्यू डिसाइड करेंगे कैसे आता है। लेकिन वो जो रूल आया है वो कैसे आया है? इसी के आधार पर रूल बनाया है। इसको लिखना है आपको, लिखना है किसी को? नहीं लिखना है? हाँ, हटा दू? लिखना है? लिख लो, क्या लिखना है आपको? हाँ फोटो ले लो, चलो फोटो ये फास्ट ले लो। हाँ फोटो ले लो, मैं आगे का बता देता हूँ आपको। क्या म्हणतो जी? हाँ ठीक है, ले लो। क्योंकि हम लोग रूल देखने वाले हैं, वो लिखना है आपको, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये समझने के लिए जरूरी है। हाँ बेटा, हटा दूं? चेतन अरे नीट राय रे, पाणी मागणार नाही तुझ्या फटक्यात नाही काय? नीट राय। हाँ बेटा, बेटा बात नहीं करनी है। मुझे एक बात बताइए। हाँ बेटा, ए आपको जो भी एंगल दिया हुआ हो, ये बोलना खबर क्या? अरे बात मत करो।
अगर आपको 360 से बड़ा एंगल दिया है तो आप क्या करेंगे बेटा, 360 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन जो भी आएगा उसको छोड़ देंगे, जो रिमाइंडर है वो काम का है। मुझे बताइए डिवीजन का बेसिक रूल क्या कहता है, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा रिमाइंडर हो सकता है? अगर आता है तो आपने सही तरीके से डिवाइड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हो, कितने किया, 2 2 4, अरे ये तो बड़ा आ गया, इससे गलत है ये, ऐसा डिवीजन नहीं होगा। मतलब क्या कर रहे हो, 7 चॉकलेट्स है, उसको डिवाइड करना है आपको 2 2 से, तो कितने लोगों को दे सकोगे, 2 ही लोगों को देंगे और 3 बचे रहेंगे। अरे जो 3 बचे उसमें सिर्फ 2 जाएंगे ना कहीं पर। बात समझ आ रही है? तो जो भी आप डिवीजन करते हो उसमें जो भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही होता है। तो आप मुझे बताइए, आपको कोई भी एक बड़ा एंगल दिया है, बहुत बड़ा एंगल कुछ भी, और उसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है उसका, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको दिया है साइन ऑफ 750, अब आप इसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी लेस देन 360, छोटा होगा 360 से, बिल्कुल होगा, ठीक है। और अगर 360 से छोटा है तो फिर उसके लिए क्या रूल है, आप रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करते हो। तो करना क्या है ये समझिए, अगर एंगल 360 से बड़ा है 360 से डिवाइड कीजिए, जो भी एंगल मिलेगा उसके लिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रूल अप्लाई करना है। अगर एंगल ऑलरेडी 90 और 360 के बीच में, तो रूल सीधा अप्लाई किया जाएगा। मैं कौन कौन सा एंगल लेता हूँ, मैंने एक एंगल लिया 150 डिग्री, एक मैं ले लेता हूँ 225 डिग्री, ठीक है, एक ले लेता हूँ मैं 330 डिग्री, ठीक है। अब ये सारे के सारे एंगल क्या है, एक सेकंड का, एक थर्ड का, एक फोर क्वाड्रेंट का, ठीक है। मतलब 360 से छोटे हैं, 90 से बड़े, 90 0 से 90 का तो आपको पता ही है, 90 से ग्रेटर और 360 से छोटे अगर है आपके पास, तो क्या करना है, जो रूल बता रहे जा रहा हूँ वही रूल अप्लाई होगा। अगर 360 से बड़े है, सिर्फ क्या करना है, 360 से पहले डिवाइड करना है। तो उसके लिए एक आगे का नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया था 750। अब इसको आपको फाइंड आउट करना है, मान लो साइन ऑफ 150 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 90 इंटू 1 प्लस 60। तो ये जो रहेगा दिस विल बी द रेफरेंस एंगल फॉर अस। तो आपको करना क्या है, 90 से जब आप डिवाइड करो तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखना है ऑड है या इवन है। याद रखो, हे बेटा ध्यान दो, 90 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऑड है या इवन है, ये आपको देखना है। अगर ये ऑड होता है, अगर ये ऑड होता है, तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप वैल्यू निकाल रहे हो उसमें क्या चेंज हो गया, अगर आप साइन का वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको चेंज करना है कॉस में, अगर कॉस का निकाल रहे हो तो चेंज करना है साइन में, अगर आप टैन का निकाल रहे हो तो चेंज करना है कॉट में, अगर आप कॉट का निकाल रहे हो तो चेंज करना है टैन में, अगर आप सेक का वैल्यू निकाल रहे हो उसको चेंज करना है कोसेक में, अगर आप कोसेक निकाल रहे हो उसको चेंज करना है सेक के अंदर। अब हम यहाँ पर साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, 90 इंटू क्या आ गया, ऑड नंबर, तो साइन का क्या लिखेंगे, कॉस, और ये रेफरेंस एंगल एज इट इज लिख देंगे। मतलब साइन 150 बराबर है कॉस 60 के, अभी आधा हो चुका है, अभी साइन की बात करेंगे। अब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर रेशो चेंज होने के बाद में इसको नहीं देखना आपको कि साइन क्या है इसका, जो फाइंड आउट करने के बोला है उसका साइन देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑड है तो साइन का बन गया कॉस, कॉस होता है नेगेटिव तो बेटा नेगेटिव हो गया, बात खत्म, गलत हो गया ये तो। समझ रहे हो बात को, कौन सा किसका साइन देखेंगे, जो पूछा है उसका, जो चेंज हो रहा है उसका नहीं, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू क्या आएगा बेटा इसका, cos 60 वैल्यू 1/, ठीक है। आगे, अब जैसे मान लो इसका आपको, अब कोई भी रेशियो निकालो इसमें सेम प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि ऑड है तो कॉस निकाल रहे हो तो कॉस का साइन बनेगा, टैन निकाल रहे हो तो कॉट बनेगा। आएगी बात समझ में, समझ में आएगा ये रूल। आगे देखते हैं अगले के लिए, अब जैसे मान लो टैन का निकालते हैं हम लोग, 225 किसके लिए निकालते हैं, टैन के लिए, तो 90 से डिवाइड करें तो क्या होगा बेटा, 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अब ये 2 क्या है, इवन, तो जब इवन होता है तो जो रेशो पूछा है वो एज इट इज रहता है, रेशो रिमेन्स, रेशो रिमेन्स सेम, ठीक है। तो जैसे टैन का पूछा है तो टैन का टैन ही रहेगा, टैन, और ये रेफरेंस एंगल हो गया 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इवन नंबर आया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इवन होता है तो जो रेशो पूछा है वही रहेगा, टैन का टैन रहेगा। अब रेफरेंस एंगल आ गया 45 डिग्री। अब बात करते हैं साइन की, तो ए लक्षण है, ये कौन सा एंगल आपका, आयुष आपका ध्यान दीजिए, हाँ ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है,
थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो फिर खत्म, 1। अब बेटा इधर, हाँ, क्या करते हैं? कोसेक लेते हैं, कोसेक ऑफ 330 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 इंटू 3 प्लस 60, रिमाइंडर आया 60, तो रेफरेंस एंगल क्या हुआ? 60। अब 3 क्या है? और, तो कोसेक का क्या बनेगा बेटा? सेक, सेक 60। अब साइन की बात करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में कोसेक कैसा है? जो पूछा है वो कैसा है? नेगेटिव, तो ये होगा नेगेटिव। इसको मत देखना क्योंकि ये पॉजिटिव होता है फोर्थ में। आ रही बात समझ में? हाँ, तो वैल्यू क्या आएगा इसका? सेक 60 का वैल्यू क्या होता है? -2, ठीक है। तो रहेगा ये रूल याद में। अब 360 से बड़ा एंगल है, तो, क्या करते हैं? किसका निकालते हैं अभी? कॉट, चलो कॉट, कॉट 750। तो क्या करेंगे बेटा? 360 से डिवाइड करेंगे, 360 इंटू 2 प्लस 30। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, 2 रोटेशन हो गए फिर 30 आ गया, इसका सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग? रुको रुको रुको, अभी मैंने बताया था ना आपको, क्या लिया था हमने? 510 लिया था ना। चलो ठीक है, 510 रखते हैं। तो यहाँ क्या होगा बेटा? प्लस प्लस, यहाँ कितना बच रहा है ना? तो कितना? 360 का रोटेशन हो गया, ये तो बेकार हो गया। तो बचा क्या? कॉट। अब यहाँ चेंज मत करना, 360 का रोटेशन है तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ इवन ऑड मत लगाना, जब 90 से डिवाइड करते हो तब इवन ऑड। 360 का मतलब क्या होता है? आपने एक राउंड पूरा कर लिया, फिर आप 150 चले गए, मतलब 90 प्लस 60, मतलब एंगल यहाँ आएगा। तो पहला राउंड तो बेमतलब है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ लो बात को। अगर पहला राउंड नहीं भी होता तो भी ये यहीं पे जाता। तो 150 बराबर है 510 के। समझ आ रही बात? रोटेशन के मामले में तो इसको तो हम लिखेंगे बेटा 150 ही। अब हम 90 वाला रूल लगाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे? 90 इंटू 1 प्लस 60, क्या है ये? और तो कॉट का क्या बनेगा? tan 60। अब 150 देखिए कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में किसका वैल्यू निकालना है? कॉट का। कॉट का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो कॉट क्या होता है? माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब tan 60 का वैल्यू क्या आता है? √3, ठीक है। पूछो जिसको नहीं समझा हो, समझाए तो लिख लो इसको ऐसे ही। धीरे ली भोली ना। क्या हेडिंग क्या देना है इसको? रूल क्या है? बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ग्रेटर देन 90 डिग्री, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मी बसूद्यात नाही उद्यापासून, मग लिहायचं नाही तर बसून फायदा नाही काय, हेच येत नव्हतं तुम्हाला? येत होतं काय? मग लिहायची गरज नाही का? बर, ठीक आहे, लेक्चर झाल्यानंतर करू. मॉड्यूल आहे का रे कुणाकडे? हरला तू पहिले दिलं. हे आता हे ताजं ताजं झालेले आणि 1-2 क्वेश्चन याच्यावर होते, तो तुम्हाला कळलंय की नाही? ठीक आहे, दाखव सोडून. येतो का याला? ए, अरे इकडे त्यांना दिसत नाही ना. बोलला तर हे बोलणं.
झालं का रे? हे झालं का? ये इतना ही तो मीटर मैंने जो इस वाले का हटा दूं क्या? बोलना करे काय बोलतोय तुम्ही दोघं कसं काय बोलतोय एवढे? काय विचारत होता? कॉट ऑफ 1358 डिग्री हे तुमच्याकडे आहे का? पेज नंबर 49 3.1 इसके अंदर का सेकंड क्वेश्चन लेवल एक्सरसाइज 1 सेकंड क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ बेटा हुआ। चलिए बेटा अभी ये जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन डिपेंडेंट है। आपको एंगल दिखाई दे रहे होंगे 360 से ग्रेटर एंगल से कैसे वैल्यूज निकालेंगे इसको और उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो डिग्री में कन्वर्जन का है। रेडियन में एंगल दिया हुआ है तो डिग्री में क्या होगा बेटा? ये एंगल रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मैंने आपको बताया था सिंपली पाई की जगह 180 रख दीजिए। ठीक है तो -13 इंटू 180/6 तो क्या हो जाएगा ये -390 डिग्री। ठीक है अब बेटा आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखना है जिसके लिए आपको कॉट ऑफ 1358 निकालना है एंड tan ऑफ 3608 निकालना है। ठीक है अगर ये स्टैंडर्ड एंगल हुए तो हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी, अगर नहीं है तो रिलेशन का यूज करके इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है हाँ सबसे पहले बात करते हैं 1358। मुझे क्या निकालना है? कॉट ऑफ 1358। अब ये तो 360 से बड़ा है तो इसको 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? देखो 36 इंटू 3 कितना होता है? 1080। ठीक है 1080 होता है। हाँ मतलब 360 इंटू 3 ना। अरे हो ना हाँ तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा काम, हो जाएगा। थ्री सिक्सटी से छोटा आ रहा है तो सही डिवीजन है। हाँ बेटा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट ऑफ 360 इंटू 3 रोटेशन हुए और उसके बाद आया 278। ये झाले शांत हो सर। हाँ तो बेटा क्या हुआ यहाँ पर 360 से हमने डिवाइड किया, कितने बेकार का रोटेशन है? 3 रोटेशन का कोई मतलब है? तो असली एंगल क्या है हमारे पास? असली एंगल है कॉट ऑफ 278 डिग्री। ये तो घूम फिर के 278 पे आ गया, जबरदस्ती घुमाया 3 बार और वहीं पे ला के छोड़ दिया हमने। ठीक है तो वो जो जबरदस्ती घुमाना उसको हटा दिया हमने। तो ये एंगल मतलब ये वाला एंगल है। अब बात करते हैं हमारे 90 के डिवीजन से। ठीक है अब बेटा इसको अगर 90 से डिवाइड किया जाए तो 90 इंटू क्या लिखेंगे? 3 + 8। ठीक है तो ये क्या है?
कॉड, तो कॉड का क्या बनेगा tan 8 डिग्री। और बताए साइन क्या होगा 90 इंटू 3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वो आगे 8 डिग्री है। फोर्थ में कॉड कैसा होता है नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा। तो 8 डिग्री के tan रेशो का वैल्यू हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं हम। तो जो पहला वाला है कॉड दिया था हमें, इसका वैल्यू क्या है हमारे लिए माइनस tan ऑफ 8 डिग्री। अब बात करते इसका, ये तो कतई आसान दिख रहा है 3608। इसको क्या होगा बेटा 360 से डिवाइड किया, 10 बार रोटेट किया और 8 डिग्री, सीधा है ना ये तो 10 रोटेशन फालतू थे, मतलब tan 8 डिग्री को ही डराने के लिए ऐसे लिख रखा था। tan 8 डिग्री यही यही तो है ना tan 8 डिग्री, तो हो गया खत्म। ये है tan 8 डिग्री और ये है माइनस tan 8, तो आंसर क्या रहेगा ठीक है। जरूरी है क्या वैल्यू निकलना, आ रही है समझ में। जो थर्ड सॉल्व करना है उसके लिए हर किसी को सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए साइन ऑफ -660 को मैं क्या लिखूंगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अगर बेटा नेगेटिव एंगल है तो उसको आप क्या कैसे डील करते हो, फॉर्मूला दिया है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल। साइन ऑफ माइनस थीटा को लिखेंगे माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, हाँ 660 को 30 से डिवाइड 360 से डिवाइड करेंगे, तो 360 इंटू 1 प्लस बचेगा कितना 0 0 3, ठीक है। तो पहला रोटेशन बेकार गया, तो इसका मतलब क्या है ये है साइन 300। अब इसको क्या करना है बेटा साइन ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 30, ये माइनस तो शुरुआत का है, ये थर्ड 3 मतलब ऑड, ऑड है तो साइन का बनेगा कॉस, रेफरेंस एंगल 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो भैया ये नेगेटिव आएगा ऐसे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस cos 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या आएगा √3/2। तो सबसे पहले हमने साइन ऑफ -660 निकाल दिया। अब उसी तरीके से हमें क्या निकालना है tan 1050, तो tan 360 से डिवाइड करेंगे तो 360 इंटू 2 प्लस इसमें से 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 033 तो बेटा एक्चुअल में एंगल क्या है इवन है, तो tan का tan ही रहेगा, tan 330 एक्चुअल में एंगल है। दो रोटेशन बेकार के थे, नहीं समझ में आ रहा, हाँ समझ में आ रहा है तो फेस ऐसे बनाई कि समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ 360 इंटू 2 ये क्या है, दो बार रोटेट हुआ मतलब बेकार का रोटेशन हुआ, तो एक्चुअल में एंगल 330 है। अब बेटा इसको क्या करना है 90 से 90 इंटू 3 प्लस, देख रहा था ध्यान है कि नहीं, हाँ तो 3 क्या है बेटा और, तो और का tan का क्या बनेगा, हाँ हाँ झालं ना, हाँ, tan का बनेगा cot 60। 3 कंप्लीट है 90 के, 1 2 3 जाएगा कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan क्या होता है cot 60 का वैल्यू 1/√3, तो -1/, ठीक है। हाँ कितने निकले वैल्यू 2, इसको हटाना है क्या, ये लिख लिया ना, चलो मैं हाँ इधर सर कर वो लेता हूँ, दो जिनका नहीं हुआ वो लोग, मैं ये करता हूँ ठीक है सेकेंड सर। ऑफ -420 बताइए क्या होगा। नहीं सबसे पहले तो ये बताइए सेकंड ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, सेकंड ऑफ माइनस और सेकंड ऑफ प्लस सेम ही होता है, सेकंड ऑफ माइनस थीटा क्या लिखेंगे सेकंड ऑफ 420, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये 360 से ग्रेटर है तो क्या लिखेंगे सेकंड ऑफ 360 इंटू प्लस 1 क्या है, इसका कुछ एक रोटेशन है तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिला है जिसका डायरेक्टली वैल्यू निकाला जा सकता है, कितना आएगा, अरे cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा 2,
आगे बढ़ते, cos 225, cos ऑफ 225 डिग्री, cos ऑफ 90 इंटू, अब सीधा ये तो 360 से छोटा है तो 90 से डिवाइड करेंगे, 90 इंटू प्लस 45, तो 2 क्या है बेटा, इवन, 2 इवन है तो cos का क्या रहेगा, cos 45। अब कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos क्या होता है, तो वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। क्या मैं इसको हटा सकता हूं ऑनलाइन, इसको हटाओ क्या, यस सर। आगे बेटा, कोसेक ऑफ 315, ये भी छोटा है 360 से, कोसेक ऑफ 315 तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 90 इंटू 3 प्लस, और है तो कोसेक का क्या बनेगा, कोसेक का सेक 45, कौन सा क्वाड्रेंट, 3, 90 के 3 कंप्लीट हो गए, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोसेक, सेक 45 का वैल्यू √2 माइनस √2। आगे बढ़ते बेटा, लास्ट cos 510 360 से बड़ा है, तो cos ऑफ 360 इंटू 1 प्लस 150, तो एक रोटेशन कंप्लीट है, मतलब ये फिजूल हो गया, cos 150, इसको डिवाइड करेंगे 90 से, 90 इंटू 1 प्लस, ऑड है तो cos का बनेगा sin 60, अब cos निकाल रहे हो, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 इंटू 1 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos, तो ये हो गया माइनस √3/, अब ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाले, उसको यहाँ रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऊपर करते कैलकुलेशन, ऊपर करते, ठीक है। हाँ, सबसे पहला वाला वैल्यू किसका, साइन ऑफ -660 कहाँ गया, ये √3/2, तो सबसे पहले है √3/2 इंटू tan 1050 -1/√3, यहाँ लिखा है इधर, फिर इसके बाद सेक ऑफ -420, ये 2 इंटू डिवाइडेड बाय cos 225 -1/√2 इंटू कोसेक 315 -√2 इंटू cos 5 -√3/2, चलो कितने माइनस है टोटल, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस, और माइनस माइनस जोड़ बाय माइनस प्लस, तो साइन तो प्लस आएगा, √3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा 1, इधर देखिए √2 कैंसिल, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, नीचे बचा √3/, तो 2/√3, देखो ऑप्शन है क्या, 2/√3 है, हाँ तो बस 2/√3 इज द राइट आंसर। आया समझ में, हाँ सर। क्या हुआ, क्या 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 बोलती, कहाँ पर, इसको, ये तो रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन है ना, सिर्फ कन्वर्जन पूछा है, रेडियन का इतना, रेडियन मतलब कितना डिग्री ये पूछा है, सिर्फ पहले क्वेश्चन, ऑप्शन देखे ना आप, मॉडल के अंदर का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 1 के 1 2 3 क्वेश्चन मैंने ले लिया अभी, 1 2 3 क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अब ये तुरंत अप्लाई हुआ ना इसके ऊपर, तो रूल अच्छे से ध्यान में रहता है, इवन ऑड रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कई सारे लोग ये जो 90 वाला रूल है ना, इसी को कैसे बताते हैं और उसको आपको कैसे समझ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर कैलकुलस में कई जगह पर ये चीज आएगी, तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये हटाना है ना, तुम्हाला लिहायचं असेल लिहू पण शकता बरं का, म्हणजे जबरदस्ती नाही का फोटो काढा म्हणून, हाँ
अब कुछ लोग लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिखिए, लोग क्यों फोटो निकाल रहे हो, फिर जाके लिखोगे, क्या करोगे? अरे लिख लो, इतना आलसी मत बनो, लिखो लिखो। हाँ, काफी लोगों ने तो उसी समय लिख लिया जिस समय पढ़ा रहा था। लिखने वाला तरीका सही है, लिखते जाओ। हुआ? हाँ मतलब लिखो फास्ट, ऐसे पूछते रहते हैं। आणि हे जे तुम्ही च्युइंगम खाताना बेस जण का लावतो रे, कागद तुकडा फाडत त्या टाकत जा आणि दप्तर घेऊन कुठतरी तिकडे द्या फेकून। क्या बेटा, देखा मैंने? अच्छा, अभी अगर खाते नहीं हो तो नीचे से जोर से हाथ घुमाओ, आप जहाँ बैठे हो। गंदी आदत है बेटा, घटिया आदत है। हुआ? आपको ग्राफ्स पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के ग्राफ्स पता है क्या? साइन का पता, साइन का सबको पता होता है, साइन और कॉस का पता है। डोमेन और रेंज के बारे में सुना है क्या? नहीं, हाँ चलो अभी वही पढ़ना है हमें, फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी हमारी, फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। फास्ट लिखो, फास्ट। आवाज मोठा आहे, बोलू दे, मोठ्याने बोलतो ती। ठीक है, हाँ। साइन थीटा, साइन थीटा का हमें देखना डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। साध्या भाषेत समझूया डोमेन का, तुम्हाला मराठी कळते का? नहीं, हाँ चलो, हाँ ठीक है ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन बेसिकली किसको कहा जाता है? डोमेन का मतलब होता है कि साइन जो रेशो है इसके अंदर जो एंगल है थीटा, वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। मतलब आप एज ए एंगल साइन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो, इसका क्या मतलब वो ले सकते हो कि नहीं? ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई रेशो कोई वैल्यू नहीं ले सकता, होता है क्या ऐसे? मतलब कितने एंगल्स है, कौन कौन से एंगल के लिए ये रेशो डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल tan 90 डिफाइंड है क्या बेटा? नॉट डिफाइंड है ना, इसका वैल्यू निकलता है क्या? नहीं, क्यों? साइन 90 बाई कॉस 90 करके देखिए क्या होगा, ये 1/0, तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो tan जो रेशियो है इसके अंदर 90 का वैल्यू नहीं दिया जा सकता, मतलब देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं। तो डोमेन बेसिकली वो चीज होती है कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन कौन से एंगल को अलाउ कर सकता है इसके अंदर वैल्यू निकालने के लिए, किस किस एंगल के लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो साइन थीटा के लिए फिर डोमेन क्या होगा बेटा? थीटा कौन कौन से वैल्यू ले सकता है? सभी ले सकता है। थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी को आप माइनस थीटा 2 प्लस थीटा भी डिनोट कर सकते हो नोटेशन। ये समझते हो आप? इंटरवल होती है, ये क्या डिनोट करता है? टोटल रियल नंबर को डिनोट करता है। समझते हो ये इंटरवल का गणित, समझते हो क्या? हाँ, तो बेटा जो साइन थीटा है वो आपका पूरे के पूरे रियल नंबर को, सारे रियल नंबर के लिए साइन रेशो का वैल्यू मिलता है आपको। कोई भी आप रियल नंबर ले लो, कितना भी छोटा एंगल कितना ही बड़ा एंगल, कोई भी एंगल ले लो, तो साइन थीटा का डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोलो या फिर रियल नंबर, साइन थीटा का डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर। अब वो जो अलग अलग एंगल आप उसके अंदर डाल रहे हो जिसको आप अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू कहां से कहां तक मिल सकती है ये निकाल सकते हो, -1 टू +1 तक।
मतलब आप कितना भी छोटा एंगल डालो या कितना भी बड़ा एंगल डालो, आपको साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही मिलेगी। समझ रहे हो बात को? कैसे? रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल। ये कोई डिजाइन नहीं होता कि यहाँ ऐसे निकाला और यहाँ ऐसे निकाला, मुझे ऐसे लगा तो ऐसे किया, ऐसे नहीं। ये इंटरवल से समझते हो ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो जहां ओपन लगा हुआ रहता है उसको एक्सक्लूड किया हुआ रहता है सेट से, उस सेट से, और जहां क्लोज होता है उसको इंक्लूड किया हुआ रहता है। इसको अगर नंबर लाइन पे जानना है तो -1 0 1 2 ऐसे है ना, तो -1 यहाँ डार्क कर रहा हूं मैं और 1 यहाँ डार्क कर रहा हूँ, इसके बीच के सारे नंबर, इन सभी नंबर को इससे डिनोट किया जा रहा है। ये सेट ऑफ नंबर से फ्रॉम -1 to 1। अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ -1 to 1, तो -1 तो इंक्लूड है लेकिन 1 को हटाया जा रहा है, तो यहाँ पर बबल रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ओपन। ये क्या दर्शाता है कि 1 इंक्लूड नहीं है इस सेट के अंदर। समझ रहे हो बात को? अगर दोनों तरफ से, आप बेटा उठ जाओ, अगर दोनों तरफ से ओपन है तो क्या करोगे, तो क्या होगा, यहां पर भी इस तरीके से रहेगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा, सिर्फ -1 और 1 के अंदर के नंबर रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेंगे इसके अंदर। समझते हो बात को? पता है? ठीक है। तो रेंज मैंने ये कहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप साइन के अंदर कितना भी बड़ा एंगल डालो या छोटा डालो, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, आपको वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे आया, क्या आप इसको पहचानते हो? क्या ये इक्वेशन ये चीज इंप्लाई नहीं करेगा, either sin square theta is less than equals to 1 और cos square theta is less than equals to 1? करेगा कि नहीं करेगा? कैसे करेगा, क्या है ये बेटा, ध्यान नहीं है आपका? मुझे बताइए मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta, मतलब दो स्क्वायर वाली क्वांटिटी का एडिशन 1 है। sin थीटा का वैल्यू कुछ भी आने दो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा और इसका भी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन 1 आ रहा है यहाँ। अब आप मुझे बताइए, अगर दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन 1 आ रहा है तो दोनों में से कोई भी 1 से ग्रेटर हो सकता है क्या? अगर मैं इसका वैल्यू 1 लेता हूं तो इसको कुछ भी होके 0 होना पड़ेगा, तभी ये 1 + 0 1 आएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इस इक्वेशन के अंदर, 1 या फिर 1 से छोटा। समझ रहे हो बात को? कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 या फिर उससे लेस, ये लिख सकता हूं मैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, क्या आएगा स्क्वायर रूट, प्लस माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर रूट आएगा 1, ठीक है। अब बेटा इसमें दो इनइक्वालिटीज है, एक है प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 और माइनस साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, सही है। तो मुझे बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, किसी भी थीटा, अच्छा ये जो आइडेंटिटी लिखी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, इसको पहचानते हो? ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल म्हणजे फॉर एवरी या फॉर ऑल बोल सकते हो, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब हर किसी रियल नंबर के लिए ये सच है। बात समझ रहे हो आप? हर रियल नंबर के लिए सच है। इसको क्वांटिफायर बोलते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ये मैथमेटिकल लॉजिक नाम का एक टॉपिक होता है, जेई मेंस में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, एक क्वेश्चन होता ही है मेंस के अंदर लॉजिक से, और उसमें सबसे सबसे आसान टॉपिक है वो, हर कोई उसमें करेक्ट आंसर लिख सकता है। तो उसके अंदर आप ये इसको पढ़ेंगे, ये क्वांटिफायर होते हैं दो तरीके। ये एक डिजाइन देखा है क्या आपने मार्केट में? अभी उतना मार्केट हाँ में घुमा सर। नहीं है ना, ये मार्केट में आया नहीं है ना अभी तक आपके। तो ये होता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या देयर एग्जिस्ट, और ये होता है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फिलहाल के लिए हम लोग क्या समझेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको हटा ही देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर,
इसका क्या मतलब होता है, सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर ले लो उसके लिए ये ट्रू होता है इक्वेशन, इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। हम जब भी किसी को आइडेंटिटी बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये किसी किन्हीं दो नंबर के लिए, ए और बी दो नंबर से किसी भी दो नंबर के लिए ट्रू होता है। उसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, किसी भी एंगल के लिए ये सच है, कोई भी एंगल ले लो। तो ये फॉर ऑल थीटा सभी जगह आएगा, सभी, हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। आप थीटा कोई भी ले लो, थीटा कोई भी ले लो, उसके साइन रेशो का वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। आप थीटा कोई भी ले लो, माइनस ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो क्या मिलेगा, साइन बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है कि नहीं, अरे 2 लहाने 3 पेक्षा आए कि नहीं। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी यही लिखूंगा क्या, इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिवर्स हो जाता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा था ना, हमें साइन का वैल्यू निकालना है, तो मैंने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे क्या मिला, साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसको और इसको जोड़ो, किसी भी थीटा के लिए साइन का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, और उसी थीटा के लिए साइन का वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा है -1 कितना। तो आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा के लिए, साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आ रही बात समझ में। इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, और साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। मतलब रेंज क्या हो गया, किसी भी थीटा के लिए साइन का रेंज क्या हो गया, साइन कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से 1 तक, उसके बाहर उसका वैल्यू नहीं जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ग्राफ की, साइन का ग्राफ कैसे आता है। देखो ग्राफ निकालने का टेक्निक क्या होता है बेटा, किसी भी इक्वेशन का जब आप ग्राफ निकालते हो कि नहीं, इसके पहले ग्राफ निकाला है कि नहीं आपने, कौन से इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका ग्राफ आपने निकाला हुआ है। क्या आता है ग्राफ, क्या आता है लीनियर इक्वेशन का, कुछ भी, स्ट्रेट लाइन आता है, बहुत सही, सीधी बात है बेटा। लीनियर का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे निकालते हैं, ये होता है ना लीनियर इक्वेशन टू, इन जनरल ऐसे दिखता है, इसमें ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए अगर 2 वेरिएबल में चाहिए तो। हाँ, तो अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। y इन टर्म्स ऑफ x मतलब क्या, एक साइड में y बाकी साइड में पूरे x पर कांस्टेंट, इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा, b से डिवाइड किया, ऐसे लगा ध्यान से समझा, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे समझा। ठीक है, तो सोपं होगा। अब अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू -6 - x, आणखी सोपं, +6 - x, मतलब मैंने क्या किया इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, कम से कम 3 पॉइंट्स लेते हैं, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो ग्राफ गलत आ सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट्स में तो लाइन निकली जाएगी। 2 पॉइंट्स मैंने ढूंढे तो उसमें से अगर ये गलत भी है तो भी लाइन तो ड्रॉ ही हो जाएगी ना, लेकिन 3 पॉइंट्स और एक आध कैलकुलेशन गलत है तो पॉइंट बाहर चला जाएगा, तो लाइन नहीं निकल पाओगे, समझ में आएगा कैलकुलेशन गलत हुआ। कम से कम 3 पॉइंट्स लेने होते तो ग्राफ निकालते। अब 3 से जिसको मजा आता है ये करने में वो कितने भी लेता है, जिसको मान लो यही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेते भाई कितने भी। हाँ, तो 3 पॉइंट्स लेते हो आप तो क्या करते हो, कुछ भी लिया, मान लो 0 1 2 लिया, तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 6 5 4, तो पॉइंट्स क्या मिले, 0 6 1 5 2 4। इस इक्वेशन के क्या मिले आपको, 3 सॉल्यूशंस मिले जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये जो लाइन है उसके ऊपर की ये 3 पॉइंट्स है। तो आप क्या करते हो, इनको प्लॉट करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, प्लेन पे प्लॉट करते हो और उनको जोड़ देते हो, निकल जाते हैं इसके ग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो इसके ही तो जैसा है। मेरे पास क्या है, साइन थीटा है,
तो जब मैं थीटा कुछ ना कुछ डालूंगा तो वैल्यू साइन थीटा का कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैंने वाई कह दिया, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 रखता हूँ तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 साइन 0 0, तो पॉइंट क्या आएगा मेरे पास 0,0। अगर मैं 30 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1/2, तो क्या मिलेगा 30, अगर मैं 45 लेता हूँ तो क्या मिलेगा 1/√2, मतलब पॉइंट क्या हो गया 45, 1/√2, 60, √3/2, 90, 1 रिस्पेक्टिव। तो आपको साइन का ग्राफ निकालना है, उससे रिलेटेड आपने कितने पॉइंट्स निकाले, 5 पॉइंट। अब बेटा देखो मैं साइन का ग्राफ कैसे निकालता हूँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बीच वाले नंबर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समझेंगे लॉजिकली कि वैल्यू क्या आ सकती है। तो इसको हटा दूं मैं, क्योंकि हमें ये पता है 0 का वैल्यू 0 होता है, कोऑर्डिनेट्स पता है ना हमें। हाँ बेटा इसको हटा दे, ठीक है। तो साइन का ग्राफ निकाल रहे हैं, देखो अभी ध्यान है तो मैथ्स लॉजिक है, ध्यान नहीं है तो मैजिक है, ठीक है। तो कहीं पे भी मैजिक लगे तो समझ लेना कि आपका ध्यान हट गया है। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा, डिग्री, ठीक है। इनपुट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, थीटा इनपुट है, जो भी थीटा डालोगे उससे रिलेटेड साइन ऑपरेट करेगा उस पर और वैल्यू देगा। तो 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। इधर क्या होगा शाबाश, बहुत सही, ठीक है। अब बेटा बेटा क्या कर रहे हो, नीचे मोबाइल चला रहे हो क्या, गलत है बेटा, अच्छा फिर भी गलत है। हाँ मतलब देखो ध्यान मत भटका दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट है देख सकते हो, है ना। हाँ, चलो ठीक है, मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन का। अब देखो हाँ, ये जितना यूनिट होता है उतना ही लेते हैं, मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि हमें पता है कि 1 मेरे पास मैक्सिमम है, ग्राफ भी अच्छा दिखना चाहिए। तो ये 1 है और नीचे आता थोडंसं म्हणजे थोडंसं डिफरन्स भी दाखवावं लागते, इथं 1 लिहिलंय काही करायचं म्हणून इथं 1 लिहिणार असं नाही, आपल्याला माहिती आहे 1 युनिट येतात तर थोडंसं असं मापात घ्यायचं। तो अब आपको पता है 1 से ऊपर वैल्यू आएगा क्या, -1 से नीचे नहीं आएगा। मला माहिती काही काही पोरले खतरनाक आहे म्हणून मी डायरेक्ट इथे रेस करून देत असतो, वर जायचंच नाही आपल्याला, वर जायचंच नाही, जी बी व्हॅल्यू राहणार आहे ती खाली राहणार आहे, आणि ह्याच्या खाली जायचंय का आपल्याला नाही, म्हणजे साइन कुठे खेळणार आहे रे, साइन याच्यामध्ये खेळणार आहे, साइन वर नाही जाणार खाली नाही, लक्षात येते का। हा आता सांगा मला थोडंसं ऑब्झर्वेशन पहा आपला, की तुम्हाला माहिती आहे ऑनलाईन शिकून होतं का अवघड काय, हा 0 ची व्हॅल्यू 0 होती, 30 ची व्हॅल्यू 1/2 होती, 45 ची व्हॅल्यू 1/√2, ही 60 √3/2, 90, जरा नीट बघा 0 पासून 90 कडे जाताना काय होतं, व्हॅल्यू वाढती की नाही सायन्स। मग मला सांगा 90 वरती व्हॅल्यू किती रे 1, म्हणजे हा कोऑर्डिनेट काय झाला 90,1, 90 डिग्री, 1 रिअल व्हॅल्यू, हा याला मीट होतो ना घाण दिसतो म्हणून, ठीक आहे। 0 वर व्हॅल्यू किती आहे 0, 0 ते 90 पर्यंत व्हॅल्यू कशी होत चालली, वाढत चालली आहे। तुम्ही मधल्या अँगलची काढू शकता, साइन 1 डिग्री म्हणजे किती, 2 डिग्री म्हणजे किती, 3 डिग्री करत बसू शकता, त्यासाठी लॉगरिथमचं ते भेटतं ना छोटं लॉग टेबल, त्याचा वापर करा, नाही तर मग कॅल्क्युलेटरचा वापर करा, पण ज्याला दुसरं काही कामच नाही त्यानं करा, म्हणजे नुसता साइनचा ग्राफ काढायला 10 दिवस लागेल, बरोबर आहे। तुम्हाला काय भेटणार आहे, म्हणजे साइन 1 डिग्रीची व्हॅल्यू इथं भेटेल, 2 डिग्रीची इथं, म्हणजे असं वाढतच जाणार आहे ते, त्याच्यापेक्षा आपण थोडंसं अंदाजन करू शकत नाही का असं मोकळ्या हाताने, मोकळ्या हाताने गेली व्हॅल्यू वाढत चाललेली आहे। मला सांगा 90 पासून 180 कडे जाताना काय होते, डिक्रीज होणार आहे आणि पॉझिटिव्हच राहणार, कारण सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, हा मग डिक्रीज होणार आहे, कारण कारण कसं समजणार, आता बघा तुम्ही 190 ते 180 मध्ये कोणकोणती व्हॅल्यू काढू शकता, 90 + 30 करा 120 काढू शकतात कंपाऊंड अँगलचा वापर करून, नंतर शिकणार आहे आपण, ठीक आहे। किंवा कंपाऊंड अँगल कशाला आता शिकलो ना, रेफरन्स अँगल, हा 150 काढू शकतात, बरोबर आहे। त्याच्यावरून पण कोण जाणार, सगळ्यात शेवटी साइन 180 क्वाड्रंटल अँगल किती येते व्हॅल्यू साइन 180 ची, साइन 180 ची व्हॅल्यू 0 येते ना, अरे हे लक्षात नाही का,
1,0 0,1 आठवत नाही की पहिलं म्हणजे कॉस दुसरं म्हणजे साईन. तर साईन 180 ची व्हॅल्यू किती बेटा? म्हणजे हे तर क्लिअर आहे की 90 पासून 180 ला जाताना परत 1 पासून 0 कडे चाललो. मग फ्री हाताने परत आपण याला काय केलं असं. ठीक आहे. 180 टू 270 कोणता क्वाड्रंट आहे? थर्ड मध्ये साईन कसा असतो? नेगेटिव्ह, म्हणजे व्हॅल्यू कुठे जाणार आहे? खाली. बरोबर आहे. आणि त्याचं कसं असणार आहे? सर वो ऐसा पैराबोला बन रहा है सर. हाँ सही बेटा. 270 क्या आएगा? -1. 270 पर हमें पता है ना -1 आता है करके साइन का वैल्यू. और फिर 360 पर क्या होगा? 0 हो रहा है, ये ऊपर जाएगा. फोर्थ क्वाड्रंट में आगे नेगेटिव्ह. असं हे चालतच राहणार जोपर्यंत तुम्ही सोडू शकता. कळतंय का? बरं 0 ते -90 कोणता क्वाड्रंट? फोर्थ क्वाड्रंट. 0 ते -90 हा क्लॉकवाईज. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये साइन नेगेटिव्ह आणि शेवटी काय होतं रे? साइन ऑफ -90 काय असतं? -1 असतं. फॉर्म्युला बघितलं होतं ना आत्ताच. साइन ऑफ -90 म्हणजे काय? साइन ऑफ -90 म्हणजे काय? -sin 90 म्हणजेच -1. हे काय होणार रे? हे असं येणार. परत -90 पासून 180 कडे जाताना इकडे येते लक्षात. परत 270 कडे या असं, परत इकडं असं, हे असं चलतच जाणार. हा झालं साईनचा ग्राफ. कळते? कॉसच्या बाबतीत लक्षात घ्या की साइन थिटाचा रेंज काय आपण बघितला? क्लोज इंटरवल -1 to 1. जे साइन साठी केलं सेम कॉस साठी नाही म्हणू शकत का आपण? इथं म्हणलेलंच आहे ना. मग जे इथं ह्याच्यासाठी केले सेम जर कॅल्क्युलेशन करत गेले तर कॉस थिटाचा पण डोमेन आणि रेंज काय होणार आहे? कॉस थिटाचा डोमेन राहणार रिअल नंबर, रेंज काय राहणार? क्लोज इंटरवल -1 to 1. पण कॉसच्या जर ग्राफची गंमत बघितली तर कॉसचा ग्राफ कसा असतो रे? 1 पासून 0 कडे जातो. कॉस 0 ची व्हॅल्यू काय असते? 0, 30, 45, 60, 90. बिलकुल उलट घेतो ना आपण. इकडे जो 1 आहे तो इकडे 1 आहे. तिकडे जो √3/2 आहे तो इकडे √3/2. इथं 1/√2 इथं आणि इथं 0. म्हणजे 0 वरती व्हॅल्यू काय आहे रे? 1. मतलब पहला पॉइंट रहेगा 0,1 यहाँ पर और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? यहाँ पर. मतलब वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है. समझ रहे हो? फिर 90 टू 180 सेकंड क्वार्टर में कॉस्ट क्या होता है? नेगेटिव. और 180 पर वैल्यू क्या होता है कॉस्ट का? -1. मतलब ये यहां से ऐसे जा रहा है. समझ रहे हो बात को? ठीक है. बर 180 से 270 तक क्या हो रहा है? थर्ड क्वार्टर में 180 से 270 कॉस्ट नेगेटिव होता है ना, तो इधर जा रहा है. और अगेन इधर क्या हो रहा है? 360 पर 1 आ रहा है वैल्यू उसका. ठीक है. तो अगर आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, ये ऐसे बढ़ते जाएगा 90 से. हाँ बेटा, यहां से क्या होगा? 0 टू -90 फोर्थ क्वाड्रेंट. कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, ऊपर रहेगा. फिर इधर से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से इधर. ठीक है. तो कॉसला मी डॉटेड दाखवतो म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल. सांगा फरक काय दिसतोय साइन कॉसच्या ग्राफ मध्ये? एक डॉटेड है, एक ये मैंने बताया. हाँ, आगे बता. और दूसरा फर्क? शाबाश बेटा, क्या बात है. मान लो साइन जो है वो ओरिजिन से पास होता है, कॉस जो है वो 1 से पास होता है. मतलब 1 से तो ये भी पास होता है, लेकिन बेसिक फर्क क्या है? साइन का ग्राफ ओरिजिन से जाता है, कॉस का नहीं जाता है. ठीक है. समझेंगे इस बात को? इसको तुरंत लिख लो. फास्ट हुआ क्या? देखो फास्ट बोला है मैंने, फास्ट. अच्छा ये आपको पता है क्या? हाँ तो ये लिख लो फिर. हाँ कॉस इसमें शिकवले. ठीक है. टैन का भी पढ़ा है, सारे पढ़ा है, सारे टेक्नोलॉजी. फिर जितना लगता है उतना. किसने पढ़ाया था? नवीन सर ने ऐसे ही बताया था. डेरिवेशन मध्ये तरी मला असं तुम्ही थोडं भारी शिकवलं असेल. साइन कॉस हो गया, टैन कॉस, सेक कोसेक. सेक कोसेक का तुरंत ले लेते हैं, इसी ग्राफ की हेल्प से हमें पता चलेगा. हाँ इसके उल्टा होता है.
क्या हुआ? टाइम एवढं लवकर कसं संपतं रे? आता चालू केल्यासारखं वाटेल मला ते. तुमच्यात काहीतरी जादू आहे. मला म्हणजे आता बाकीच्या क्लास लगेच कळतं टाइम संपलं यार. खरंच म्हणजे आता आल्यासारखं वाटेल मला. हो का? आलो सर मला आलो पण म्हटले क्या बच्चे हैं सर, क्या बच्चे हैं, वाह अच्छे सर. शांत शांत भी बैठते लेकिन वही रिस्पॉन्ड अच्छा है, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं. तो आलो सर भी सही लगते हैं, मतलब दोनों क्लास सही है बट आप लोग ज्यादा तारीफ करिए. ये जो बातें हो रही इसका क्या मतलब समझी नहीं. नहीं हुआ ये लिख के तो आगे बढ़ते. तो लिखो फिर मेरे को आगे का लेना है. अरे बचा है टाइम, बचा है अभी थोड़ा. ये वैसे पीछे चल रहा है. करना है एंड करना है. करना है एंड या बता दूं सेक को सेक. बता देता हूँ थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लगेगा. अरे बोलो क्या करना है. ठीक है चलिए बेटा. हाँ हाँ बेटा ऑनलाइन एंड कर दूं. सर ठीक है बेटा.